हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में आई विल शेयर माय स्ट्रेटजी फॉर क्वांट। साथ में हम एड्रेस करेंगे कुछ कॉमन डाउट्स, जैसे कि अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो क्या आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, फियर ऑफ अरिथमेटिक को कैसे ओवरकम करें, स्पीड कैसे इंक्रीज करें और मॉक्स में लो स्कोर्स को कैसे टैकल करें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि हम मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, क्या हमें इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज़ कम्प्लीटली अ येस, क्योंकि मैं भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड एंड आई हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम, सो इफ़ आई कैन यू कैन टू। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट माई स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी, जिसमें हम क्वांट की सभी सेक्शंस जैसे स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक और डीआई सबको डिटेल में कवर करेंगे और क्या सोर्सेज आप फॉलो करें, कैसे स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है। आई विल शेयर एवरीथिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सम सोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे। बुक्स की बात करूँ तो दो बुक्स जो मैंने रेफ़र की थी, पहली है क्वांटा बाय आशीष अरोड़ा सर एंड सेकंड है अड्डा 247 की क्वांट्स की बुक। ये दो बुक्स थी जो मैंने रेफ़र की थी। आप अगर आपके पास पहले से कोई बुक है जिसे आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी के साथ आप जाएं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कोई बुक लेने की तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, राइट। उसके बाद वीडियो सोर्सेज। सो वीडियो सोर्सेज के बारे में आई विल टेल यू टॉपिक वाइज इन द फर्दर वीडियो। ओके, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द स्पीड मैथ्स सेक्शन। स्पीड मैथ्स में तीन चीज़ें होती हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आर टू वेरी सिमिलर टॉपिक्स। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो अप्रोक्सीमेशन इज मोर और लेस द सेम। ओके, सो मैंने कैसे स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन को प्रिपेयर करना। सबसे पहले मैंने कुछ 2-3 वीडियोस देखी थी इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें अड्डा 247, स्टडीफाइड, करियर डिफाइनर, ये कुछ मेन चैनल्स थे जहाँ से मैंने ये वीडियोस देखी थी, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। उसके बाद आई सॉल्व्ड 100 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। आई नो ये सुनने में लग रहा है कि 100 क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ही एक साथ, लेकिन ये डुएबल है एंड बिलीव मी दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। जब आप एक साथ में 100 क्वेश्चन सोल्व करते हो, आपका जो उस टॉपिक को लेकर डर होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है एंड एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर उस टॉपिक को लेकर। एक बार ये ट्राई ज़रूर करके देखना। ये 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहाँ से? स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है आशीष अरोड़ा सर का, उनका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उनकी रोज़ चेकलिस्ट आती है क्वांट की, जिसमें हर टॉपिक को लेकर क्वेश्चंस होते हैं। उसमें सिंप्लीफिकेशन को लेकर भी क्वेश्चंस होते हैं। हर एक चेकलिस्ट में 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ऐसे 4-5 दिनों की चेकलिस्ट उठाकर उसमें से सिंप्लीफिकेशन के जब सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके अपने आप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। जब आपने स्टार्टिंग में ये कर लिया, 1-2 दिन लगाकर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको डेली बेसिस पे 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी आपको चेकलिस्ट में से मिल जाएंगे, राइट। इतना जब आप कर लोगे आपका सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए आपको कुछ स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स इनको लर्न करना होता है क्योंकि इसमें बहुत यूज़ होते हैं। सो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आप एक पेज लेकर उसमें 1 से 50 तक स्क्वायर्स, 1 से 30 तक क्यूब्स एंड 1 से 25 तक टेबल्स लिख के रख लो अपने पास। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें से पहले स्टार्टिंग में आप देख देख कर उसमें से सॉल्व करोगे, धीरे धीरे वो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि जब वो बार बार क्वेश्चंस में यूज़ होंगे और रिपीट होंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर सीरीज। नंबर सीरीज प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। मैंने नंबर सीरीज को भी मोर और लेस सिंप्लीफिकेशन के जैसे ही प्रिपेयर किया था। सबसे पहले कुछ वीडियोस देखी इसके ऊपर, स्पेशली करियर डिफाइनर चैनल एंड एक सुमित सर का चैनल है। इन दोनों चैनल्स पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी नंबर सीरीज़ की वीडियोस। इनमें स्पेशल क्या था कि एक ही वीडियो में उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स बताए हुए हैं नंबर सीरीज़ में कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं कॉमनली, राइट। तो आप उन वीडियोस को देखो, उसमें से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कौन से पैटर्न्स होते हैं, राइट। उसके बाद सेम वैसे ही
सिंप्लीफिकेशन के जैसे 100 क्वेश्चंस मिसिंग के ऊपर भी और 100 रॉन्ग नंबर सीरीज के ऊपर भी आप सॉल्व करेंगे। ये भी आपको चेकलिस्ट में से मिल जाएंगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि ये 100 क्वेश्चंस हैं तो स्टार्टिंग में ही आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, उनका आप सोल्यूशन देखिए, उसे दोबारा से ट्राई करिए। ऐसे करके ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, राइट। ओके, एंड ऐसे ही 1-2 दिन लगाकर जब आपने 100 क्वेश्चंस मिसिंग एंड रोंग दोनों नंबर सीरीज के ऊपर सॉल्व कर लिए, उसके बाद डेली के लिए आपको 20 से 25 क्वेश्चंस दोनों टॉपिक्स पर सॉल्व करने हैं। प्रीलिम्स के लिए इतना इनफ है। ओके, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, मेंस का ऐसा नहीं है कि जब आप प्रीलिम्स दे लेंगे, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, उसके बाद आप मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। इतना टाइम नहीं होता प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स, उसी के साथ आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर करें, राइट। मेंस के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको 5 से 10 क्वेश्चंस या तो डेली बेसिस पर या फिर एक वीक में 3-4 दिन आप डिसाइड कर लो जिस दिन आपको मेंस के लिए पढ़ना है। उन 3-4 दिनों में आप 5 से 10 क्वेश्चंस रोज के सॉल्व करो जो कि मेंस लेवल के होंगे। ओके, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो भी आपको स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल पर, जो जैसे प्रीलिम्स के लिए चेकलिस्ट होती है वैसे मेंस के लिए भी होती है, तो वहाँ से आपको इजीली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपको पीडीएफ से नहीं करना, आप यूट्यूब पे भी कोई भी वीडियो खोल के उसमें से कर सकते हो, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी स्मार्ट कीड़ा गाइडली ऐसी साइट्स आती हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। सो द मेन पर्पस इज कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 5 से 10 मेंस के लिए। और इसमें मैंने स्टडीफाइड की चेकलिस्ट को बार बार मेंशन किया हुआ है। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, आई एम सजेस्टिंग यू दिस क्योंकि ये मैंने खुद यूज़ किया था। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी ऐसे ही होता है, वो भी प्रीलिम्स में आता है और मेंस में भी आता है। प्रीलिम्स के लिए आई विल रिकमेंड यू 2 चैनल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल करियर डिफाइनर, वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक वीडियो मिलेगी जिसमें सर ने कंप्लीटली समझाया तो है ही कि कैसे करना है, साथ में उन्होंने जैसे कुछ बड़े नंबर्स आते हैं जिनके रूट्स निकालने होते हैं, उन्होंने बहुत इजीली बताया कि कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में प्लस माइनस के साइंस को कन्वर्ट करना होता है और उन्हें याद रखना होता है कि कैसे कौन से साइन को कन्वर्ट करके कौन सा आएगा। बैंकर्स पॉइंट जो चैनल है वहाँ पे सर ने एक बहुत अच्छी ट्रिक बना के दिखाई है ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट वाले कॉन्सेप्ट की, उससे आपको बहुत अच्छे से साइन कन्वर्जन याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों चैनल्स को रेफर कर सकते हो। उसके बाद सेम आप इसके भी 100 क्वेश्चन सॉल्व करो चेकलिस्ट से। उसके बाद डेली के लिए, ताकि आपका मोमेंटम बना रहे, आप 20 से 25 क्वेश्चंस सॉल्व करो, वो भी आपको चेकलिस्ट में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू मेंस। मेंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेवल थोड़ा अप हो जाता है, उसमें साथ में वेरिएबल्स आते हैं एक्स वाई ए बी ऐसे। वो आप कहाँ से कर सकते हो, एक एडुटैप करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वीडी सर की एक प्लेलिस्ट है फॉर आरबीआई ग्रेड बी क्वांट के लिए। सो उसमें से आप उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेंस लेवल के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे होते हैं और कैसे करने होते हैं। और वो देखने के बाद आप 5 से 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर मेंस बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। मेंस के क्वेश्चंस आपको चेकलिस्ट से मिल जाएंगे, राइट। ओके, सो इतना तक था हमारा स्पीड मैथ्स का सेक्शन। हमने प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए डिस्कस कर लिया। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।